यानी भारत को ना शर्म आएगी ना कुछ आएगी और वो खेल में बदमाशियां करे जाएगा। और जंग के मैदान में तो जब वो आता है तो वो भीगी बिल्लियों की तरह यूं भागता है यूं भागता है यूं भागता है जैसे का वही नहीं है। यानी यार सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, कभी आप अपने एक्टरों को मार रहे हो, कभी जो आपके पास खेलने आ रहे हैं आप उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो। हाँ। ये क्या, बुमराह ने 5 विकेट तो ले ली लेकिन ये क्या हरकत करी? नहीं, बुमराह ने 5 विकेट लेके बॉलिंग में तो अपना कद बहुत बढ़ा लिया। लेकिन व्हेन इट्स कम्स टू वैल्यूज, व्हेन इट्स कम्स टू कल्चर, व्हेन इट्स कम्स टू इखलाक, खासकर वो बहुत नीचे चले गए हैं। क्योंकि हम बड़ा उनको हाई रेटेड और अब तक मेरे ख्याल से बेस्ट बॉलर भी उनको कहा जा रहा था, लेकिन उनकी इस हरकत ने ना उनको बिल्कुल नीचे फर्श पे ज़मीन पे लाके फेंक दिया है। क्योंकि इतना कोई रेसिज्म का मुजाहिरा किया गया है उनकी जानिब से, इस तरह के डेरोगेटरी कमेंट्स पास किए गए हैं जो कि मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी बुमराह से। अच्छा, चोरी ऊपर से सीना चोरी, ठीक है। हाँ। मैंने अभी तक नहीं देखा कि बुमराह की तरफ से माफ़ी आई हो या बीसीसीआई की तरफ से कोई माफ़ी आएगी हो। हाँ। कुछ भी नहीं है। और बजाय आपके लोग अपने बंदों को बोलने के बजाय आप कह रहे हो सरफराज ने भी तो ये हरकत करी थी। नहीं, और दूसरी बात ये कि आप लोग तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आगे भी नहीं पहुंच पाए थे, वो उसने जितवाया है। बताओ, तो कम से कम इंसान की अचीवमेंट देख लेते हैं उसके ऊपर बात करने से पहले। आप लोग हैरान और परेशान हूँ मैं तो इस तरह। अभी आप पैट कमिंस के हवाले से कोई बात कर लेते और फिर पैट कमिंस ने क्या किया था, ट्रॉफी के ऊपर वो जो जूते रख दिए थे उस पर आप लोगों ने बड़ा कोई शोर और गुल मचा दिया था कि ये तो ये इज्जत नहीं करी। तो वो तो चलो ट्रॉफी थी, यहाँ तो आप इंसान की इज्जत नहीं कर रहे हैं। इंसान की इज्जत नहीं कर रहे कि आपको नहीं पता कि, और फिर आपके जो कमेंटेटर है वो हंस भी रहे हैं। हाँ। और ताजुब की बात है कि इस पे ना कोई इरफान पठान बोल रहे हैं ना कोई आपको पता है ये हैरेसमेंट के जुमरे में आता है। आप ये क्या कर रहे हैं, किस तरह के आप किसी के ऊपर कमेंट पास कर रहे हैं। मुझे तो किसी का देखें, किसी का रंग काला होना या किसी का छोटे कद का होना, किसी के लंबे कद का होना, किसी का पतला होना, मोटा होना, उसकी कोई इख्तियार भी नहीं होता है। उसको अल्लाह ने ऐसा बनाया होता है। तो आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप किसी को उसकी जिसामत के ऊपर उसका तमस्कुर उड़ाएं, उसका मजाक उड़ाएं और फिर आप उसमें कोई शर्म और कोई नदामत भी महसूस नहीं करें। उसको भी आप डिफेंड कर रहे हैं कि जी फला ने भी ऐसा किया था तो हमने भी ऐसा कर दिया तो क्या हो गया। शेम ऑन यू। और सरफराज का नाम लेना लाजमी है। सरफराज चुभ रहा है 2017 की चैंपियन ट्रॉफी के बाद। मसला ये है ना, पाकिस्तान तो हर जगह ही चुभ रहा होता है, इनको कुछ ना कुछ। अभी वैसे भी देखें खिफत का सामना उठाना पड़ा ना श्रीलंका वालों को, कितना इन्होंने भड़काने की कोशिश की। अफगानी तो आ गए थे इनके कहने में, उन्होंने पुल आउट किया। खैर हमारे पास जिम्बाब्वे आगे टेंशन से हमारी वैसे ही हो रही है, कोई चेंजेस में किया नहीं गया। आईपीएल का आपने लालच दे दिया, लॉलीपॉप दे दिया, सारी जो लालच थी ना वो उठा के आपके मुंह में मार दी। भाई क्रिकेट है, सबसे पहले क्रिकेट है, वो क्रिकेट खेलने के लिए आए, वो और कोई सियासत करने नहीं है। वो कोई मनफी प्रोपेगेंडा लेकर नहीं आए हैं, उनके कोई इस तरह के पॉलिटिकल जो जुमला कंट्रोवर्सी करने के प्लान्स नहीं है। जो जुमला आपने उनको कहा है तो आपके कुछ सोशल मीडिया पे लोग आपके कह रहे हैं, मैं उन खिलाड़ी को नाम नहीं लूंगा, कहते हैं आपके जो सुपरस्टार है उनकी हाइट बता दो उनकी कितनी है, वो तो इनसे भी छोटे हैं। एग्जैक्टली। यानी मैं नाम नहीं ले रहा भाई, बुरी बात है। मैं नहीं नाम लेने में क्या, सबको पता है। जब आपकी तरफ से ऐसी हरकतें की जाएगी तो फिर आप अपने कहते हैं ना पहले अपने गिरबान में तो झांक लो। नहीं, ये सोशल मीडिया पे आप जाके देख सकते हैं वो किसके लिए क्या क्या बातें कर रहे हैं। मैंने बोला आप जो भी बोल दो, क्या कुछ भी कर लो, लेकिन यार वो खिलाड़ी बहुत बड़ा था, ठीक है। आप कुछ भी कर लो, लेकिन यार ये जो ओवरऑल सीन हुआ क्या स्टोरी भाई कुछ भी नहीं हुआ। डीआरएस सैनी के ऊपर गालिबन एक बात हुई थी, वो कंफ्यूज थे लेना है कि नहीं लेना है। तो उन्होंने जी ऋषभ पंत और बुमराह साहब थे जिन्होंने उनको जी बोना यानी कि ड्रॉप करार दे दिया। और उसके बाद जो उनके कमेंटेटर्स थे, जो प्लेयर्स थे, वो भी मजाक उड़ाते रहे, हंसते रहे। इस तरह की बॉडी शेमिंग एक तरह से उन्हें की गई है, और जो कि मेरे ख्याल से तो बहुत ही गलत तरीका है। और मेरे ख्याल से जो कमेंटेटर्स बैठे हुए थे ये तो उनको चाहिए था कि वो इस पर शटअप कॉल देते और टेम्बा बफमा को डिफेंड करते, लेकिन वो तो सारे मिलके जी मजाक उड़ा रहे थे और डेरोगेटरी किस्म के कमेंट पास कर रहे थे। मैं तो हैरान परेशान थी। अच्छा, अगर कोई और होता तो अब तक तो पाबंदी भी लिख जाती और उसको सारे रूल बता दिए जाते। देखते हैं ना आईसीसी इस पे क्या करता है। नहीं, आईसीसी कहाँ करेंगे, वो तो खामोश बैठे हुए हैं। वो तो पाकिस्तान के खिलाफ वो डबल फाइन लगा दिए थे। वो हारिस रूफ पे पाबंदी लगा सकते हैं, वो बुमराह पे नहीं लगा सकते। वो कहेंगे नहीं यार बुमराह क्या करेंगे, मैच का कुछ काट लेंगे। जो रूल है इनका
आर्टिकल जो है इनका 2.13 है 2.13 के तहत आता है, हाँ। जो किसी भी खिलाड़ी, ऑफिशियल या रेफरी के खिलाफ शख्सी हाँ। तौहीन आमेज, नाशाइस्ता या गैर अखलाकी ज़बान के इस्तेमाल से मुतालिक है। सही। अगर बुमराह कसूरवार साबित हुए तो उन्हें सख्त सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। आर्टिकल के मुताबिक लेवल 2 की खिलाफ वर्जी की सूरत में खिलाड़ी की मैच फी का 50 से 100% तक जुर्माना किया जा सकता है। इसके साथ 2 मैच के लिए मुअत्तल किया जा सकता है, जो कि हारिस को तो कुछ ना करने पर भी कर दिया गया था। ताहम बुमरी का हतमी फैसला मुकम्मल तौर पर मैच रेफरी की तशरीह पर मुनहसर होगा। मतलब मैच और रेफरी जो हैं वो सब बताएंगे कि ग्राउंड में क्या हुआ था। अगर ऑफिशियल्स ये तस्लीम कर लें कि बुमराह का तबसरा बवुमा के कद के बजाय गेंद की ऊंचाई के तनाजुर में किया गया था, ना कि जाती तौहीन के तौर पे, तो उन्हें मुमकिन तौर पर रिलीफ मिल सकता है, जो कि रिलीफ वैसे भी मिल जाएगा। ये घुमाना तो मिल जाएगा क्योंकि अभी तक तो मेरे सामने तो कोई माजरत आई नहीं है। हाँ। ठीक है, और बाकी ना कोई पाबंदी लगी है ना कुछ। अच्छा, एक चीज मैं बताऊंगी, बुमराह का अपना जो बॉलिंग एक्शन है, बुमराह अगर वो देख लेना शीशे में, मिरर में, तो उनको मालूम हो जाएगा क्या है। क्योंकि लोग कहते हैं, ऐसा लगता है कि उनको पोलियो हो गया है, क्योंकि वो बीसीसीआई के बोर्ड तले खेल रहे हैं। इस वजह से आई थिंक चैलेंज नहीं हो पाता उनका जो बॉलिंग एक्शन है। वरना बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर से इसके ऊपर अपने आईब्रोज रेस कर चुके हैं कि यहाँ भी इनके अंदर भी एक पॉज आता है, क्योंकि लेकिन पॉज हमारे से वो उस्मान तारिक का नजर आता है। अब बुमराह अगर इतने बड़े बॉलर हैं तो फरहान ने बता दिया था एशिया कप में कि वो कितने बड़े बॉलर हैं और कहाँ उनको चक्के पड़े थे। जी जी जी, और हर मैच में पड़े हैं जितने मैचेस। शायद वो जो इशारा था ना, वो मेरे ख्याल से बम्मुमा ने को भी जाके करना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई, आपने बताना है बुमराह की इस बुरी हरकत के हवाले से। बाय।